रिएक्शन का नाम हैलोफॉर्म रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, और इस रिएक्शन से सवाल आने के चांसेस जो है वो 100% है कि सवाल इस पे आता ही आता है हर साल। अगर हम बात करें हैलोफॉर्म रिएक्शन की, पहले हम लोग ये बात कर लें कि असल में ये रिएक्शन देता कौन है। तो इस रिएक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको याद रखना, अगर आपके पास लिखा है CH3CHOH और यहां Y कुछ लगा हुआ है, या आपके पास है CH3CO और यहां Y, बेसिक पार्ट की अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग पॉइंट से ही आपको याद रखना है कि अगर आपको ये रिएक्शन करानी है तो आपके सिस्टम में क्या होना चाहिए। अगर अल्कोहल है तो CH3CHOH होना चाहिए, यानी यहां CH3 होना बहुत जरूरी है। यहां आते हैं, अगर कीटोन है तो COCH3 ग्रुप होना चाहिए, जो जनरली लोग याद रखते हैं। अब ये रिएक्शन होती किसकी प्रेजेंस में है, तो बोला गया कि अगर आपको ये रिएक्शन करानी तो हम लोग लेते हैं एक तो हेलोजन यानी X2 और प्लस एल्कली सोल्यूशन लेते हैं, एल्कलाइन। हेलोजन की अगर मैं बात करूंगा तो X2 में हम लोग Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं, I2 ले सकते हैं, F2 नहीं लेते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोसिव नेचर का होता है। तो हेलोजन में हम लोग क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। एल्कली की बेटा अगर मैं बात करूंगा तो एल्कली में आपको याद रखना है, आप बेस लेंगे क्या क्या ले सकते हैं। NaOH लेंगे तो चलेगा, KOH लेंगे तो चलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 लेंगे तो चलेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 लेंगे तो भी चलेगा, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैक्सिमम चीजें लिखी हैं, इनमें से आप कुछ भी ले सकते हैं। हेलोजन के लिए जैसे मैंने बताया है, हेलोजन में आप लोग Cl2 ले सकते हैं, Br2 ले सकते हैं या I2 ले सकते हैं। तो अगर आपको Cl2 प्लस NaOH लिखा है या Cl2 प्लस KOH लिखा है, Br2 प्लस NaOH या KOH लिखा है, तो आपको याद रखना है आप हैलोफॉर्म रिएक्शन कराने जा रहे हैं। प्रोडक्ट क्या बनता है, जो CH3 ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHX3, किसमें कन्वर्ट होगा, CHX3, और Y वाला जो पोर्शन है वो इस CHOH या CO के साथ सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, यानी बनता है Y C डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, जिसको बोलेंगे सोडियम सॉल्ट। तो मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, केवल क्या, सॉल्ट, और इसे बोलते हैं हैलोफॉर्म। क्या बोलेंगे, हैलोफॉर्म। अब दोस्त आपको याद रखना है, अगर CHX3 बन रहा है, अगर CHCl3 बना तो बोलेंगे क्लोरोफॉर्म, जो कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे। अगर कहीं CHBr3 बना तो बोलेंगे ब्रोमोफॉर्म। अगर CHI3 बना, जो कि प्रेसिपिटेट होता है येलो कलर का, ध्यान रखना है आपको, इसे बोलेंगे आइडोफॉर्म। तो कुछ जगहों पे इसी रिएक्शन को क्या बोला जाता है, आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म का मतलब हम लोग आयोडीन प्लस एल्कली ले लेंगे तो वहां CHI3 बन जाएगा। अब यार इस रिएक्शन का मेन पार्ट क्या है, X2 प्लस एल्कली लिखा होता है, या तो रिएजेंट के रूप में आपको याद रखना है कि जो रिएजेंट हम लोगों ने लिया है यहां पर, उस रिएजेंट के रूप में आपको पहला है, या तो वो लिखा होगा X2 प्लस एल्कली। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं तो लिखा होगा Cl2 प्लस NaOH। एक तो ये एग्जाम्पल है रिएजेंट का। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि X2 और एल्कली, मान लीजिए एल्कली में मैं यहां पर NaOH लेता हूं, तो X2 प्लस NaOH
इसको मिलाकर कई बार वो डायरेक्ट लिख देगा NaOH। याद रखना है NaOH अगर लिखा है तो सोडियम हाइपोहैलाइड है ये। इस सिचुएशन में आप इसे ब्रेक मानेंगे Na+ और OX-। यहां पर OX- जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो कई बार आपको रिएजेंट में या तो इस तरीके से लिखा होगा या इसी को अगर वो NaOH की फॉर्म में लिखना चाहेगा तो X में अगर यहां Cl ले लूं तो NoCl भी लिखा हुआ आपको मिलेगा, जिसे आप Na+ और OCl- मानेंगे। तो पहली चीज तो ये कि आपको याद रखना है क्या क्या लिखा होगा, कैसे पहचानेंगे रिएक्शन हेलो फॉर्म रिएक्शन है। अब यार दोस्त, इस रिएक्शन की अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूंगा, समझिएगा, तो अगर मुझे रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखनी है तो मुझे पहले एक रिएक्शन मान लेनी पड़ेगी। और रिएक्शन अगर मैं मान रहा हूं तो मैं अपनी तरफ से एक कोई रिएक्शन मान ले रहा हूं, जैसे कि मैंने मान लिया CH3 CHOH और यहां पे मैंने Y लिया है और यहां मैंने लिख दिया NaOH प्लस Cl2, या आपको पता है मैं इसे लिख सकता हूं NaOCl। इस सिचुएशन में आपको पता है ये CH3 पार्ट जो है वो CHX3 में यानी कि CHCl3 बनाएगा और ये Y वाला पार्ट इसके साथ आकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, जिसे मैं YCOO- Na+। तो हम लोग इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस रिएक्शन के 3 स्टेप है मैकेनिज्म के। पहला स्टेप है दोस्त ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की अगर बात करेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ऑक्सीडेशन की अगर बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, CH3 CHOH और यहां Y ले रहे हैं और हमारे पास जो हैलोजन है तो मैं यहां पर ले रहा हूं Cl2। बात समझिएगा। तो यहां पर जो हम हैलोजन ले रहे हैं उस हैलोजन का काम क्या होता है कि वो यहां से बेटा ये दोनों हाइड्रोजन निकाल देगा। तो अगर ये दोनों हाइड्रोजन निकालेगा तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन निकलेगा और Cl2 के साथ HCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो जैसे ही 2H निकलेंगे तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, CH3COY। और यहां पर आपको मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। CH3CHOHY लिया तो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, CH3COY लिया तो भी हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, क्योंकि अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जा रहा है, कीटोन। तो ये पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन। दूसरा स्टेप है दोस्त जिसे हम लोग बोलेंगे हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन का मतलब आपकी समझ में आना चाहिए कि हैलोजन का जुड़ना है। कैसे हैलोजन जुड़ेगा, और ये इस मैकेनिज्म का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैसे जुड़ेगा इसे देखने की बात करें तो होता क्या है, जो हमारे पास CH3 क्यों ले रहे हैं ये आपको अभी क्लियर होगा। COY, यहां पर कार्बोनिल के बगल वाला कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को हम मानते हैं कि ये एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन होगा, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब वो हाइड्रोजन जो H+ की तरीके निकल पाए और नेगेटिव चार्ज पीछे छोड़ेगा तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो यहां से जो H+ है उसे निकालने का काम होता है बेस का NaOH। तो NaOH में आपको याद रखना है जो OH- का पोर्शन है ये इस H+ को क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो अगर निकालेगा तो यहां से वाटर निकल जाएगा। तो यहां पर क्या बनेगा, यहां बनेगा दोस्त CH2- COY, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दोस्त यहां पर जो हैलोजन मौजूद है, इसी स्टेप को देखिएगा, बार बार रिपीट हो गया। जो हैलोजन मौजूद है यानी कि Cl2, उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा,
जिससे ये बॉन्ड ब्रेक होगा। तो अगर बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको पता है Cl अगर इस तरीके से ब्रेक होगा तो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा और यहाँ Na+ बचा था तो वो Na+ यहाँ पर NaCl की फॉर्म में निकल जाएगा। तो यहाँ क्या बना, CH2Cl COY। ये आपकी समझ में आता होगा। अब आप मुझे ये बताइए NaOH प्लस Cl2 अगर मैं लिख देता तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम बार बार, मतलब 2 बार अगर लिख रहे हैं तो इन 2 स्टेप में बार बार क्या हो रहा है कि हम एक अल्फा हाइड्रोजन जो कि एक्टिव हाइड्रोजन बोल रहे हैं वो हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस हो जा रहा है। तो यहां हेलोजिनेशन का मतलब है कि 3 अल्फा हाइड्रोजन जो होते हैं उन तीनों को हम रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम रिप्लेस करने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं अगला स्टेप इसका ऐसे लिखूंगा कि फर्स्ट स्टेप में हम लोग NaOH लेंगे यानी बेस, और दूसरे स्टेप में अगर हम Cl2 लेंगे तो सेम प्रोसेस इसी तरीके से काम करेगा। तो एक हाइड्रोजन अगर यहां से और निकला तो ये बन जाएगा CH Cl Cl COY। आप CO ऊपर बनाइए नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर से आप क्या करेंगे, फिर से इसी स्टेप को दोहराएंगे Cl2 जब तक कि तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो। 3 Cl हो जाएंगे, ये CO और ये Y। इस रिएक्शन का हर एक प्रोडक्ट जो भी बन रहा है बीच में वो सब इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आपको पता चलेगा। तो लास्ट प्रोडक्ट हमारा बना है जिसमें हमने तीनों, हम लोगों ने मैकेनिज्म के बेटा पढ़े ऑक्सीडेशन और हेलोजिनेशन। तीसरा स्टेप है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस की बेटा अगर अपन लोग बात करेंगे तो इसमें अपने को क्या याद रखना है, अपने हम लोगों ने जो बनाया है CCl3COY क्यों बनाया था, क्यों 3 हाइड्रोजन हटा के 3 Cl लगाए, इसके बारे में अगर बात करें तो ये हमारा है CCl3COY और सिस्टम में जो बेस मौजूद है NaOH जिसके पास है OH माइनस न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा इस कार्बन के ऊपर और यहां से CCl3 एक अच्छे लीविंग ग्रुप की तरीके निकल जाएगा। तो हेलोजिनेशन हम लोग इसलिए कराते हैं कि जो हमारा कार्बन है जो CH3 ग्रुप है वो CCl3 में कन्वर्ट हो जाए जिससे वो एक अच्छे लिविंग ग्रुप की तरीके निकल जाए। तो अगर ये निकलेगा तो यहां बेटा बनेगा CCl3 माइनस और इस कार्बन को OH मिलेगा तो बनेगा C डबल बॉन्ड O Y और यहां OH यानी एसिड। अब ये एसिड है और यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल मौजूद है जो H+ ले सकता है, तो एसिड अपना H+ इसे देगा यानी प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होगा तो ये बन जाएगा CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म और ये बन जाएगा YCOO माइनस, क्योंकि सिस्टम में सोडियम भी पड़ा है तो Na+ के साथ जुड़ के सॉल्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है। अगर इन 3 स्टेप को आप यूज करेंगे तो फाइनली आप यहां पहुंचेंगे। आपको याद रखना है। अब अगर आपको अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराना है तो इस स्टेप का की पॉइंट, यानी आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। की पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास इस तरीके से दिया है CCl3COY और हम इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं यानी स्टेप 3 की बात कर रहे हैं, तो अब आप क्या करिएगा, जो NaOH है उसको आप ब्रेक कैसे करिए, NaO- और H+ में।
तो जैसे ही आप इसे ब्रेक करेंगे, यहां पर जब भी आप बॉन्ड की ब्रेकिंग करेंगे ये इस तरीके से ब्रेक होगा जैसा ऊपर बना है। तो इस कार्बन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी इस पर निगेटिव है तो इसे क्या मिलेगा H+, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CHCl3 में, यानी कि क्लोरोफॉर्म में। और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, यानी इसे मिलेगा ONA या NaO-, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा YCOONA। इतनी बात आपको याद रखनी है, यानी आप डायरेक्टली भी यहां से सवाल को कर सकते हैं अगर आपको कभी देखना है। अब यार अगर बात की जाए तो इस पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म में, हेलोफॉर्म रिएक्शन में कहानी क्या है? कहानी यह है कि जो मैंने यहां लिखा है, कुल मिलाकर मेन पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास अल्कोहल दिया है तो पहले हम अल्कोहल को कार्बोनिल में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे, पहला स्टेप होगा। तो अगर आपको अल्कोहल ऐसा दिया है जिसमें CHOH CH3 टाइप है तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। दूसरा, ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास COCH3 वो आगे रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि ऐसे कंपाउंड भी आपको हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। अब अगर आप याद रखें तो एल्डिहाइड के केस में केवल एक सिंगल एल्डिहाइड है जिसमें COCH3 होता है, वो है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO। दूसरा, जितने भी मिथाइल कीटोन होंगे यानी कि COCH3 ग्रुप होगा, वो सारे के सारे हेलोफॉर्म रिएक्शन देंगे। आगे इंपॉर्टेंट बात, CH3 होने से क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है, H+ की तरीके निकलता है और Cl आता है। तो इसका मतलब अगर कल को अपने को दिया है CH2Cl, तो इसका मतलब है हमें पीछे का स्टेप नहीं कराना है, केवल 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, यानी ऐसा कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर डाइक्लोरो कंपाउंड है CHCl2 टाइप, तो ऐसा कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर CCl3 टाइप है तो ऐसा कंपाउंड भी हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। तो अगर आप इतनी बात याद रखेंगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। यानी आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड है तो केवल एसिटाल्डिहाइड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। अगर हमारे पास कीटोन है तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए। मिथाइल कीटोन का मतलब है बेटा CH3C डबल बॉन्ड O R टाइप का कीटोन आपके पास होना चाहिए। अगर इस तरीके का कीटोन है तो COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है और ये हेलोफॉर्म रिएक्शन दे देगा। अब यार याद रखना है, इसी रिएक्शन को हम लोग आयोडोफॉर्म रिएक्शन भी बोलते हैं। अगर मैं यहां पर आयोडीन ले लूंगा तो आयोडीन लेते ही वहां CHI3 बनने लगेगा और वही रिएक्शन कहलाने लगेगी आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इतना आप नोट करिए, फिर बात करते हैं सवालों की। रोकना अब यार बात कर रहे हैं अगले सवाल की, जितना अपन लोगों ने पढ़ा है। तो 2 सवाल हमारे पास ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स हेलोफॉर्म रिएक्शन या पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। बात वही है, आयोडोफॉर्म लेंगे तो वहां पर आयोडीन प्लस NaOH या एल्कलाई लेंगे। अब अपने को याद रखना है हमारा बेसिक पार्ट क्या था। बेसिक पार्ट ये था कि अगर हेलोफॉर्म या आयोडोफॉर्म रिएक्शन कराना है तो हम लोग को मालूम था क्या होना चाहिए, या तो दोस्त COCH3 ग्रुप हो जो अभी पढ़ा है हम लोगों ने मैकेनिज्म से, या CHOH CH3 ग्रुप हो, या CO CH2Cl टाइप हो, या CO CHCl2 टाइप हो, या CO CCl3 टाइप। अगर ऐसे कंपाउंड है, ऐसी सिचुएशन है, तो वो क्या करेगा, हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा। ये आपको अपने दिमाग में रखना है। बेसिकली क्या है यार, इसके पीछे का रीजन ये है कि एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए और जिससे कि लास्ट में रिप्लेस होकर लिविंग ग्रुप बन जाए। आइए तो अगर चेक करें, CH3OH है, CH3OH की अगर बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको दिख रहा होगा CHOH CH3 का कोई मतलब यहां पर नहीं है, यानी यह हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। एसिल अल्कोहल की अगर बात करेंगे तो इसको अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, CH3CHOH। तो क्या CHOH CH3 टाइप का है कंपाउंड, हेलोफॉर्म देगा। यहां पर भी दिख रहा है CHOH CH3,
हेलो फॉर्म देगा। CHOH CH3 इधर से दिख रहा है, हेलो फॉर्म देगा। एक भी जगह से तो काम बन जाएगा। CHOH CH3 होना चाहिए C2H5 है, दोनों तरफ क्या है C2H5, इसलिए नहीं देगा। एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड देता है तभी COCH3 बनता है, तो दिख रहा होगा COCH3 नहीं। एसिटल्डिहाइड की बात करेंगे अगर, तो आप उसे अगर लिखेंगे तो COCH3H, COCH3 ग्रुप है, देगा। CH3 CH2 CHO अगर आप इसको लिखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोस्त COCH3 ग्रुप नहीं है, यानी नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड की अगर बात करें, आप अगर लिखेंगे तो COPH है, COCH3 चाहिए, नहीं देगा। एसिटल्डिहाइड की, इस एल्डिहाइड की बात करें, COCH3 होना चाहिए, CO और टर्शियरी ब्यूटेल है, नहीं देगा। एसीटोन की बात करें, COCH3 है, देगा। मेन बात है COCH3 CHOH CH3 COCH2Cl COCHCl2 COCCl, इनमें से कोई भी है तो दे देगा। यहां आते हैं दोस्त, COCH3 टाइप है, देगा। COCH3 दोनों तरफ में आपको कहीं दिख नहीं रहा है, नहीं देगा। CHOH CH3 देखिए, देगा। COCH3 बाकी जगह नहीं जाना है, बाकी नहीं देखना है, COCH3 देगा। COCH3 देगा। इधर से CHOH CH3 होता तो भी देता, नहीं है तो नहीं देगा। COCH3 चाहे इधर से देखो चाहे इधर से देखो, देगा। एक ही को कराएंगे। यहां आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। एक्चुअली में क्या है, जो COCH3 ले रहे हैं या CHOH CH3 ले रहे हैं, उसमें जो मेथिल होता है वो एक्टिव हाइड्रोजन देता है, जो हम लोगों ने बात की थी। जब भी इस तरीके का डाई कीटोन आता है तो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन ये होते हैं, या मैं बोल सकता हूं मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन यहां से मिलेगा। तो अगर दोस्त मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन यहां से मिलेगा तो 3 हाइड्रोजन मिल नहीं पाएंगे, रिप्लेसमेंट हो नहीं पाएगा, इसलिए कहा जाता है कि यह कंपाउंड हेलो फॉर्म रिएक्शन नहीं देता। आपको याद रखना है, COCH3 होने के बावजूद भी नहीं दे रहा है, क्योंकि मोस्ट एक्टिव हाइड्रोजन बीच से मिल रहा है, और अपने को जब तक ये CH3 CCl3 में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक वहां पर हेलो फॉर्म परफॉर्म नहीं होगा, वो लिविंग ग्रुप के तरीके नहीं निकल पाएगा, तो इसे करने ही नहीं देता, ये खुद करने लगता है। यहां पर आते हैं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट है। अगर CH3 CH2 Cl है तो आपको लगेगा कि यार ये कहां देगा अपने को, तो COCH2Cl तुमने पढ़ाया है। एक बात भी बताओ, सिस्टम में बेस पढ़ा है NaOH, और अगर NaOH पढ़ा है तो OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करे तो Cl माइनस निकल जाए, और जब ये अटैक करेगा तो क्या ये CH3 CH2 OH बनाएगा, और अगर बनाएगा तो क्या आपको दिख रहा है CH3 CH OH ग्रुप है, देगा। ऐसे ही यहां आते हैं दोस्त, NaOH है, OH माइनस कार्बन पे अटैक करे, 2 बार अटैक करेगा तो 2 बार Cl माइनस निकलेगा, 2 बार Cl माइनस निकलेगा तो क्या आएंगे, 2 OH आएंगे। कितने OH, 2 OH आएंगे, 2 OH आएंगे तो वाटर निकलेगा, वाटर निकलेगा तो ये कन्वर्ट किस में होगा, CH3 CHO। क्या एल्डिहाइड में केवल एसिटल्डिहाइड है जो देता है, तो आपको ये भी याद रखना है, क्योंकि बेस है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो आपका कंपाउंड बाद में दिखने लगेगा, ये भी देगा। CCl3 CHO बताने की जरूरत नहीं है, मैकेनिज्म में स्टेप 2 में हेलोजिनेशन में लास्ट में तो यही बनाते थे, तो ये देगा। क्लियर है बात। यहां आते थे हेलोजिनेशन स्टेप में, स्टेप 2 में मैकेनिज्म के, क्या पहला स्टेप यही था कि एक एक्टिव हाइड्रोजन हटता था और उसकी जगह हेलोजन आता था, तो CH2ICO देगा। CLO या IO कोई फर्क नहीं पड़ता है, देगा। इतनी बात तो आपको याद रखनी है। अब आपको कुछ बातें यार और याद रखनी है। क्या कहा जाता है, पहले तो नोट करिएगा, एसिटिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स doesn't gives halo form or iodoform reaction।
ये मेन पॉइंट है। कहा गया एसिटिक एसिड या उसके डेरिवेटिव जो है, एसिड हैलाइड है, एमाइड है, ईस्टर है, एनहाइड्राइड है, वो एसिटिक एसिड से ही बन रहा है। तो उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेंगे। डजेंट की बात कर रहा है। ऐसा क्यों? एक्चुअली में कहानी क्या है, एसिटिक एसिड क्यों ले रहे हैं मालूम है? CH3 C डबल बॉन्ड O ये लिया। अब यहां पे क्या हो रहा है, अगर यहां पे हमने एसिटिक एसिड लिया तो हो क्या रहा है, ये जो हाइड्रोजन है ये एक्टिव हाइड्रोजन हम लोग इसे मान रहे थे। ये एक्टिव हाइड्रोजन की तरीके तब काम करेगा जब इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहेगी, तभी तो इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन को दे के जाएगा जो आगे प्रोवाइड करेगा। यहां पर अगर कोई भी +M ग्रुप वाला कंपाउंड लगा है, यानी कि कोई ग्रुप लगा है, तो ये बताओ ये ऑक्सीजन का लोन पेयर हमेशा इस कार्बन को देता जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन देने से ये हाइड्रोजन बहुत ही लेस एक्टिव हाइड्रोजन हो जाते हैं। तो लेस एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट नहीं होता, यानी स्टेप 2 में हेलोजिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो याद रखना है, जब भी COCH3 ग्रुप हो और उसके बगल में कोई +M वाला लगाओ तो वो कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा। तो इसका मतलब एसिटिक एसिड नहीं देगा। अब इसी में जरा तुम देखते चलो, अगर मैं यहां पर एमाइड ले लेता तो क्या एमाइड की अगर बात करेंगे तो वो हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? नहीं देगा, क्योंकि NH2 का इंपैक्ट अभी भी क्या है, +M वाला है, यानी एमाइड भी नहीं देगा। अगर इसी में बेटा अपन लोग ईस्टर ले लेते, क्या लेते? ईस्टर लेते। ईस्टर में भी OR है, +M ग्रुप है, यानी कि एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होगा उतना, यानी ईस्टर भी कभी भी हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं देंगे। इसी में दोस्त अगर हम लोग एनहाइड्राइड कंसीडर करते, मान लो ये, तो एक ही तरफ अगर देखें तो क्या +M ग्रुप की तरीके काम कर रहा है, तो +M की तरीके काम कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होंगे, यानी कि जो एसिड एनहाइड्राइड होगा एसिटिक एसिड का, वो भी नहीं करेगा हेलोफॉर्म। अच्छा, CH3 क्यों ले रहे हैं कि पहले 3 हाइड्रोजन होने चाहिए, तब बात करें ना कि वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा। इसी में बेटा आगे बात की जाए CH3 CO Cl, तो यहां पे अगर बात करें तो एसिड क्लोराइड की बात कर रहे हैं। एसिड क्लोराइड अगर आप लेंगे तो आपको साफ दिख रहा होगा, ये भी नहीं देगा, क्योंकि यहां पर भी इफेक्ट क्या है दोस्त, +M। मतलब एसिटिक एसिड, एसिटामाइड, एसिटिक एसिड का ही डेरिवेटिव चाहिए, उसी का ईस्टर, उसी का एनहाइड्राइड, उसी का एसिड हैलाइड, किसी भी तरीके से +M इफेक्ट होने की वजह से मेथिल होता है, लेकिन उनका हाइड्रोजन उतना एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होता, इसलिए वो हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। और मेन लाइन ये वाला सवाल, अगर डाइकीटो कंपाउंड आया तो वहां पर बीच वाला हाइड्रोजन जो होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है। एक्टिव क्यों होता है? अगर यहां से H+ निकलेगा तो निगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस में जा सकता है, तो दोनों तरफ रेजोनेंस में जा सकता है, तो H+ देगा यही। तो अगर ये देगा तो ये बेचारे रह जाएंगे, और अगर ये दोनों रह गए तो इसका मतलब यहां 2 Cl आने के बावजूद भी ये कभी भी लिविंग ग्रुप की तरीके निकल नहीं पाएगा। किनारे होता तो एक बॉन्ड तोड़ के आसानी से निकल जाता, यानी ये एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक्टिव हाइड्रोजन, बीच में ज्यादा एक्टिव हाइड्रोजन होने की वजह से ये कंपाउंड COCH3 ग्रुप होने के बावजूद भी हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा। इतनी बातें अगर आप याद रखेंगे तो आपका सवाल गलत नहीं होगा। आप प्रॉपर नोट्स बनाइएगा और इसको पूरा देख लीजिएगा। धन्यवाद।